हैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के जो एक टॉपिक है विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, तलाक। उसके प्रकार हैं खुला और मुबारत। खुला एंड मुबारत। जो खुला और मुबारत है ये पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक के तरीके हैं। तो पारस्परिक सहमति द्वारा जो तलाक होता है पति पत्नी के बीच में, उसके दो तरीके हैं, वो है खुला और मुबारक। पिछले वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, विवाह विच्छेद के जो विघटन के जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पारस्परिक सम्मति के द्वारा जो विवाह विच्छेद होता है वो उसके दो प्रकार हैं, खुला और मुबारक। अब हम बात करते हैं खुला की। खुला का मतलब होता है निर्मुक्ति या मोचन। खुला, इसको निर्मुक्ति या मोचन, रिडिम्पशन भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म के आगमन के पूर्व एक पत्नी को किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार नहीं था। विवाह विच्छेद की मांग जो पत्नी थी वो नहीं कर सकती थी। इस्लाम के पूर्व, इस्लाम धर्म जब आया उससे पूर्व एक पत्नी जो थी वो विवाह विच्छेद की मांग नहीं कर सकती थी या उसको विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। कुरान द्वारा पहली बार पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कुरान ने जो पत्नी होती है उसको तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। फतवा-ए आलमगीरी, जो कि भारत में मुसलमानों की मान्यता प्राप्त पुस्तक है जिसका नाम है फतवा-ए आलमगीरी, में कहा गया है कि जब विवाह के पक्षकार राजी हो, जब विवाह के दोनों पक्षकार राजी हो और इस प्रकार की आशंका हो कि उनका आपस में रहना संभव नहीं है, उन दोनों के बीच में, रिश्ते के बीच में इतनी कड़वाहट आ चुकी है, इतना मनमुटाव हो चुका है कि उनका आपस में रहना संभव नहीं है, तो पत्नी प्रतिफलस्वरूप कुछ संपत्ति पति को वापस करके, यानी जो पत्नी होती है वो कुछ संपत्ति पति को वापस करके या पति को कुछ संपत्ति दे करके स्वयं को जो विवाह का जो बंधन होता है उस विवाह के बंधन से मुक्त कर सकती है। यानी कि खुला के अंदर क्या होता है इसका हम अर्थ जानेंगे। खुला अथवा विमोचन का शाब्दिक अर्थ है हटाना या उतारना या खोलना। विधि में इसका अर्थ है पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व का परित्याग करना। क्योंकि यहाँ पर पति जब पत्नी के द्वारा उसको कुछ संपत्ति या रकम दी जाती है तो वहाँ पर जो पति होता है वो उस पत्नी से उस संपत्ति को ग्रहण कर लेता है और पति के द्वारा पत्नी पर जो होता है उस संपत्ति को ग्रहण करने के बाद पति अपने अधिकार को, अपने प्रभुत्व को त्याग देता है पत्नी के ऊपर। पति पत्नी के मध्य जब कभी भी वैमनस्यता, एमिनिटी हो जाए और उन्हें उस डर की आशंका हो कि वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से न कर पाएँ जिनको कि उन्हें ईश्वरीय आदेशों की अनुसार करना चाहिए, यानी कि जब विवाह का जो बंधन होता है तो मुस्लिम विधि के अनुसार पति का पत्नी के ऊपर, पत्नी का पति के ऊपर कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य हैं और उन दोनों के, पति पत्नी के बीच में इस प्रकार का वैमनस्य फैल जाता है, दोनों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है कि वो जो विवाह का जो बंधन के जो ईश्वरीय आदेश है उनकी वो पालना नहीं कर सकते दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए। तब पत्नी को चाहिए कि वो पति को धन देकर अपने आप को विवाह बंधन से मुक्त करा ले। ठीक है ना। इसका एक तरीका मुबारक भी होता है, लेकिन यहाँ हम खुला के बारे में बात कर रहे हैं। तो खुला में क्या होता है कि खुला का जो पहल होती है वो पत्नी के द्वारा की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता ज़्यादा फैल जाती है तो पत्नी चाहे तो वो पति को धन देकर अपने आप को विवाह बंधन से मुक्त करा सकती है। क्योंकि कुरान में कहा गया है कि यदि पत्नी कुछ धन पति को देकर अपने को मुक्त कर ले तो इसमें पति या पत्नी को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता या पाप नहीं है। यानी कि खुला के अंतर्गत यदि पति पत्नी के बीच में इस तरह का मनमुटाव या वैमनस्यता पैदा हो जाती है कि दोनों का साथ रहना संभव नहीं है तो वहाँ पर पत्नी जो होती है वो पति को कुछ संपत्ति देकर अपने आप को उस विवाह बंधन से मुक्त करा सकती है। यहाँ पर खुला के अंदर जो पहल होती है वो पत्नी के द्वारा की जाती है कि अपने आप को पति जो है वो उसे मुक्त कर दे या पति जो पत्नी के ऊपर जो उसका अधिकार है या प्रभुत्व है उसका परित्याग कर दे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम मुंशी बुजुल उल रहमान बनाम लतीफ़ुन्निसा के वाद में प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों द्वारा खुला की उपयुक्त परिभाषा दी गई, जो कि इस प्रकार है। इस वाद में जो खुला की परिभाषा दी गई न्यायाधीशों के द्वारा वो इस प्रकार है। खुला के द्वारा तलाक पत्नी की संपत्ति और
प्रेरणा से दिया गया एक ऐसा तलाक है। यानी इसमें इस प्रकार का जो तलाक है वो पत्नी कुछ संपत्ति पति को देती है या देने की संविदा करती है। इंस्टेंस यानी यहाँ पर मतलब कहाँ से शुरू होता है ये, यानी इसका जो इंस्टेंस है या प्रेरणा कहाँ से होती है, पत्नी के द्वारा ही इस तलाक का जो शुरुआत होती है। और पत्नी कुछ संपत्ति या कुछ वस्तु पति को देती है और पति से बोलती है कि वो उसे उसका जो विवाह बंधन है उससे मुक्त कर दे, जिसमें विवाह बंधन से अपने छुटकारे के लिए वह पति को कुछ प्रतिफल देती है या देने की संविदा करती है। या तो कुछ प्रतिफल तुरंत दे देती है या आगे देने की संविदा करती है। ऐसे मामले में पति और पत्नी आपस में करार करके शर्तें निश्चय कर सकते हैं। इस ऐसे मामले में पति और पत्नी आपस में बैठ के करार कर सकते हैं। जब पत्नी आगे होकर बोलती कि आप मुझे इस विवाह बंधन से मुक्त कर दो और आप इतनी संपत्ति रखो, या मैं अपने मेहर का त्याग करती हूँ, या मुझे जो विवाह में संपत्ति प्राप्त हुई थी उसको मैं छोड़ती हूँ, उसको वापस करती हूँ, ये किसी भी प्रकार का करार पति पत्नी के द्वारा किया जा सकता है। और पत्नी प्रतिफल के रूप में अपने मेहर को या अन्य अधिकारों को छोड़ सकती है। जो मेहर निर्धारित हुआ था उसको छोड़ सकती है, या अन्य अधिकारों को छोड़ सकती है, या अन्य कुछ संपत्ति पति को दे सकती है, अथवा पति के लाभ के लिए कोई दूसरा करार कर सकती है, या जो भी उनके बीच में हो वो पति के लाभ के लिए कोई अन्य प्रकार का भी करार किया जा सकता है। या तो मेहर की राशि को छोड़ा जा सकता है, या पत्नी के द्वारा अन्य अधिकारों को छोड़ा जा सकता है खुला में, या फिर पति और पत्नी के बीच में कोई अन्य प्रकार का भी करार हो सकता है खुला के लिए। इस प्रकार से खुला वस्तुतः पत्नी द्वारा अपने पति से खरीदा गया तलाक का अधिकार है। यानी इस प्रकार से जो ये तलाक का प्रकार है उसमें पत्नी जो अधिकार है, अपने आप को मुक्त करने का अधिकार है, वो पति से क्या कर रही है, एक तरीके से खरीद रही है उसको कुछ संपत्ति देकर, या अपना जो मेहर का अधिकार है उसको त्याग करके, या अन्य प्रकार का करार करके ये अधिकार पत्नी जो तलाक का अधिकार खरीद रही है अपने पति से। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस्लाम पूर्व के विधान में खुला नहीं था। इस्लाम के पूर्व खुला का जो तलाक का प्रकार था वो नहीं था प्रचलन में, या इसका कोई अस्तित्व नहीं था, और उसका पहली बार आरंभ मुस्लिम विधि के द्वारा हुआ। आजकल भारत में खुला और मुबारक द्वारा तलाक का दिया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई बार पति पत्नी के बीच में वैमनस्य या शत्रुता या आपस में मनमुटाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, दुखी हो जाती है, कि वो दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो उस स्थिति में एक दूसरे का जो पत्नी है वो प्रस्ताव कर सकती है पति को कि वो उसका त्याग कर दे, या उसे विवाह के बंधन से मुक्त कर दे। यानी उसके बदले में वो उनको पति को या तो मेहर का अधिकार छोड़ती है, या मेहर जो प्राप्त करने का अधिकार है वो छोड़ती है, या अन्य अधिकार पति के ऊपर उसके जो हैं वो उनको छोड़ती है, अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति को पति को देती है, या अन्य किसी भी प्रकार का करार अपने पति के साथ खुला के लिए कर सकती है। खुला की वैधता के संबंध में जमीला जो कि साबित विनकेस की पत्नी थी का वाद विधान का आधार है। यानी खुला की जो वैधता के संबंध में जमीला एक जो प्रोफेट के जो कंपेनियन थे उस समय के, वहाँ की साबित विनकेस की पत्नी का वाद विधान का आधार है। खुला की वैधता के आधार के रूप में बहुत से हदीसकारों ने इसे प्रतिवेदित किया है, या इसे लिखा है, या नोटेट किया है। हज़रत इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक दिन साबित बिन केस की पत्नी जो थी वो हज़रत मोहम्मद प्रोफेट जो मोहम्मद थे उनके समक्ष प्रस्तुत हुई और निम्नलिखित शब्दों में अपनी शिकायत प्रोफेट मोहम्मद को की। उस महिला का जो पति था वो साबित बिन केस था, वो पत्नी हज़रत मोहम्मद साहब के पास आती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है इन शब्दों में, ए अल्लाह के नबी कि कोई भी मेरे जमीला और उसके साबित के दिल को एक नहीं कर सकता। वो प्रोफेट के सामने बोलती है कि मेरे यानी जमीला जो उसकी उनका नाम था और उसके जो हस्बैंड थे साबित, उन दोनों के दिल को एक नहीं कर सकता। एक बार मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो साबित कुछ और लोगों के साथ आ रहा था। यानी अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो कुछ लोगों के साथ आ रहा था, और एक बार मैंने घूंघट उठाकर उसको देखा, मैंने देखा कि वो सबसे छोटा है उन सब लोगों में जिनके साथ वो आ रहा था, सबसे काला है और सबसे बुरी शक्ल का व्यक्ति है। खुदा की कसम मैं उसे इसलिए नापसंद नहीं करती कि उसकी नैतिकता अथवा उसके यकीन में कुछ कमी है। जो जमीला थी उसने बोला कि मैं उसको अपने पति को इसलिए नापसंद नहीं करती क्योंकि वो नैतिक रूप से बुरा है या उसके यकीन में कुछ कमी है। मैं तो उससे इसलिए नफ़रत करती हूँ क्योंकि वह शक्ल में बहुत बुरा है। जो जमीला थी उन्होंने कहा प्रोफेट मोहम्मद से कि मैं उसको इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि
वो शकल में बहुत बुरा है, वो बहुत छोटा है, बहुत काला है और भद्दा है। खुदा की कसम, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो वह जब वो मेरे करीब आता मैं उसके मुंह पर थूक देती। इतना उसको उसका जो पति साबित था उसकी शक्ल और सूरत से नफरत थी। ए अल्लाह के नबी, तुम स्वयं देख सकते हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ और साबित कितना बदसूरत है। तो यहाँ पर उसने उसकी शक्ल और सूरत के बारे में नबी से कहा, प्रॉफिट से बोला और ये कहा कि वो बहुत भद्दा लगता है, बदसूरत है, मैं खूबसूरत हूँ और मुझे उसका जो करेक्टर है, नैतिकता है, उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे वो शक्ल सूरत से पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं साबित के किसी धार्मिक व्यवहार को दोषी नहीं ठहराती कि वो धार्मिक रूप से अच्छा व्यक्ति है, मतलब नैतिकता से भी अच्छा है, लेकिन मुझे उसकी शक्ल सूरत पसंद नहीं है, बल्कि मुझे ये डर है कि मैं इस्लाम के व्यादेश की उत्क्रमण की दोषी हो सकती हूँ। उसने भी बोला कि जो इस्लाम में पति पत्नी के जो अधिकार दिए गए हैं या पति पत्नी की जो ड्यूटी दी गई है, तो हो सकता है कि मैं उन ड्यूटी को पूरा तरीके से नहीं निभा पाऊँ और मैं उन ड्यूटीज़ की उत्क्रमण कर दूँ या अवहेलना कर दूँ। तो अल्लाह के नबी ने उसकी यह शिकायत सुनी और कहा कि क्या तुम साबित के दान दिए गए बाग को वापस कर सकती हो। साबित ने, जो उसका हस्बैंड था, उसने उसको एक बाग जो था वो दान में दिया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या आप उस बाग को वापस कर सकते हो साबित को, उसके पति को। तो उसने जवाब दिया, जी हाँ अल्लाह के नबी, मैं इससे भी ज़्यादा दे सकती हूँ यदि वो मांगता है। यानी बाग तो दूंगी सी, बाग के अलावा भी और कुछ मैं उसको संपत्ति दे सकती हूँ अगर वो मुझे मुक्त करता है तो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तुम इसे सिर्फ उसका बाग लौटा दो। तो अल्लाह के नबी प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया कि आप इसको, जो बाग लिया था, आपके पति ने आपको जो बाग दिया था दान में, उसको वापस लौटा दो। तो हज़रत मोहम्मद ने फिर हुक्म दिया, साबित अपना बाग ले लो और उसे तलाक दे दो। साबित से कहा कि आप अपना बाग वापस ले लीजिए और जो आपकी पत्नी है जमीला, उसको तलाक दे दो। तो ये एक नज़ीर है खुला के लिए, जो कि कई जो मुस्लिम जो राइटर्स हैं, मुस्लिम विधिवेत्ता हैं, वो इसको कोट करते हैं खुला के बारे में लिखते हुए। एक बार पति पत्नी का एक बात हज़रत उमर के सामने लाया गया। हज़रत उमर जो खलीफा थे प्रोफेट मोहम्मद के, उनके सामने एक बात लाया गया। उसमें उस औरत को फटकार लगाई और सलाह दी कि वह अपने पति के साथ रहे, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया। उस औरत ने कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तत्पश्चात हज़रत उमर ने उस औरत को ऐसे कमरे में बंद कर दिया, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जो कि गंदगी से भरा था, यानी जिसमें गंदगी थी, कूड़ा कचरा था, उसमें उसको बंद कर दिया। और जिसमें बदबूदार एक कमरे में 3 दिन पश्चात हज़रत उमर ने उस स्त्री से पूछा कि वो कैसी है। तो उसने उत्तर दिया कि अल्लाह की कसम से इन रातों में उसे बहुत सुख मिला। यानी जो उसके पति के साथ रहती थी वो ज़्यादा दुखदाई उसकी ज़िंदगी थी बनिस्बत उसके कि वो एक गंदे कमरे में रही। तो गंदे कमरे में जो रही, उसने बोला कि ये गंदे कमरे में रहना उसके लिए सुखदाई था बनिस्बत इसके कि वो उसके जो पति के साथ रहती थी तो वो ज़्यादा उसके लिए दुखदाई था। और इस कमरे में, गंदगी भरे कमरे में, उसके लिए सुख था। और जब वो अपने पति के साथ रहती थी तो वो बहुत दुखदाई थी। तो उसने बोला कि मैं अपने पति के साथ रहती थी, उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत सुख मिला इस कमरे में रहने में। यह सुनकर हज़रत उमर ने उसके पति से कहा कि इस स्त्री को खुला तलाक दे दो। तब हज़रत उमर ने उसके पति से कहा कि आपकी पत्नी है वो आपके साथ रहना नहीं चाहती और इसको आप स्त्री को खुला जो तलाक का प्रकार है उस प्रकार से आप इसको तलाक दे दो। इस प्रकार से हम खुला के आवश्यक तत्व के बारे में, इसेंशियल्स ऑफ खुला के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो खुला के आवश्यक तत्व है। ऊपर दी गई परिभाषा से यह साफ जाहिर है कि खुला के द्वारा मान्य तलाक के लिए आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं। यानी खुला के द्वारा कौन कौन सी जो अपेक्षाएं हैं मान्य तलाक के लिए, वो कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं। यानी खुला के अंदर पत्नी की ओर से प्रस्ताव होना आवश्यक है। पहली बात, तो पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि खुला के अंदर क्या होता है, पत्नी की ओर से जो प्रस्ताव किया जाता है, किसको किया जाता है, पति को। यानी इंस्टेंस किसकी पहल होती है, यहाँ पर पत्नी की पहल होती है, पत्नी की ओर से प्रस्ताव होना आवश्यक है। छुटकारे के लिए प्रतिकर एवज के बदले में प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है। यानी छुटकारे के लिए प्रतिकर एवज के बदले में प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक है। यानी यहाँ पर एवज यानी प्रतिफल भी यहाँ पर आवश्यक है छुटकारे के लिए, जो कि पत्नी के द्वारा किसको दिया जाता है, पति को दिया जाता है। प्रस्ताव पति द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव जो पत्नी पति को करती है तो पति के द्वारा ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना भी आवश्यक है कि मैं आपको त्याग दूंगा प्रतिफल के एवज में,
तो यहाँ पर पति के द्वारा ऐसे प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना भी बहुत आवश्यक है। खुला में प्रतिफल क्या हो सकता है? पति द्वारा विमोचन के प्रतिफल के रूप में दी जा सकने वाली संपत्ति ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो मेहर में दी जा सके। यानी कि जो संपत्ति को मेहर में दिया जा सकता है पत्नी को, वो उसी प्रकार की संपत्ति जिसको मेहर में दिया जा सकता है पत्नी खुला के रूप में पति को प्रतिफल के रूप में दे सकती है। ये प्रतिफल का जो है वस्तु हो सकती है जो कि मेहर में दी जा सकती है। वो वस्तु भी खुला में प्रतिफल के रूप में पति को दी जा सकती है। यदि प्रतिफल का भुगतान किया जाए, यदि पत्नी अपने छुटकारे के लिए प्रतिफल देने की संविदा करके उसे पूरा न करे तो खुला अमान्य नहीं हो जाता। मान लो पत्नी ने ये संविदा कर ली पति के साथ में कि मैं आपको ये संपत्ति प्रतिफल के एवज में, खुला के प्रतिफल के एवज में दूंगी, और वो संपत्ति नहीं दे पाती है या नहीं देती है तो खुला अमान्य नहीं हो जाता, खुला इर्रिवोकेबल हो जाता है उस कंडीशन में जहाँ पर पति उसको मुक्त कर देता है। तो खुला अमान्य नहीं हो जाता और पति को प्रतिफल का दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो पति होता है उस पति को प्रतिफल का दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है पत्नी को, पत्नी के अगेंस्ट में। प्रतिफल का दावा यहाँ पर पति कर सकता है, लेकिन इस बात से ही कि साहब पत्नी ने जो संविदा की थी वो संविदा का पालन नहीं किया है खुला के लिए, या प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं दिया है अभी, तो इस कारण से ही खुला अमान्य नहीं हो जाता। खुला अगर पति ने अपनी पत्नी को खुला दे दिया है, खुला रूप से तलाक दे दिया है, तो वो मान्य है। चाहे जो संविदा का, जो पत्नी ने संविदा का पालन किया या नहीं किया, या प्रतिफल दिया नहीं दिया, ये अलग बात है कि जो पत्नी होती है, पति होता है, उसको प्रतिफल का दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो चाहे पति तो अपनी पत्नी के अगेंस्ट में प्रतिफल का दावा कर सकता है। जैसे ही खुला का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, ये एक तलाकुल बेन हो जाता है, अपरिवर्तनीय तलाक हो जाता है, इर्रिवोकेबल तलाक हो जाता है। पत्नी इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य होती है। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं कि संविदा का पालन नहीं किया पत्नी के द्वारा या पत्नी के द्वारा प्रतिफल नहीं किया गया। अगर एक बार पति ने पत्नी को खुला प्रकार से तलाक दे दिया है तो वो तलाक इर्रिवोकेबल हो जाता है, वो तलाक मान्य होता है, और पति के पास में खाली ये अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिफल का दावा जो है वो कर सकता है पत्नी के ऊपर। खुला के लिए समता। अब खुला के लिए कैपेसिटी ऑफ खुला क्या है, खुला कौन कौन दे सकता है, इस विषय में सिया और सुन्नी विधियों में अंतर है। सिया विधि के अंतर्गत मान्य तलाक देने के लिए जरूरी चारों शर्तें जो व्यक्ति एक मान्य तलाक दे सकता है, जो सिया विधि के अंदर, वो चारों शर्तें खुला के लिए भी अपेक्षित हैं। यानी कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से जो कैपेसिटी है एक पुरुष के लिए, पति के लिए, वो होना आवश्यक है सिया विधि के अंतर्गत खुला देने के लिए। वयस्क होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, पति का बालिग होना आवश्यक है, स्वस्थ चित्त, आकिल होना चाहिए। दूसरा जो है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो स्वस्थ चित्त होना चाहिए, आकिल होना चाहिए। तीसरा, स्वतंत्र इच्छा वाला मुख्तार होना चाहिए। यानी जब वो खुला दे रहा है तो उसकी जो दे रहा है वो तो स्वतंत्र इच्छा होना चाहिए, वो अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से वो खुला यहाँ पर देने वाला हो। और चौथा है, आशय या कसद रखना जरूरी है। यहाँ पर जो पति का जो इंटेंशन है खुला देने का, वो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि साहब वो अपनी पत्नी को खुला प्रकार से तलाक दे रहा है, इस प्रकार का उसका इंटेंशन या कसद होना जरूरी है। सुन्नी विधि के अंतर्गत केवल 2 आवश्यक तत्व अपेक्षित है, जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत 4 आवश्यक तत्व नहीं है खुला देने के लिए। यहाँ पर 2 आवश्यक तत्व होना आवश्यक है पति के लिए, पति की क्षमता के लिए। कौन कौन से पति की क्षमता के लिए आवश्यक तत्व है खुला के लिए? वो है पति का वयस्क होना आवश्यक है और स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। ये दोनों आवश्यक तत्व है सुन्नी विधि के अंतर्गत, कि पति का वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ चित्त होना चाहिए, उसका साउंड माइंड होना चाहिए, या उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ उसका। जबकि इस प्रकार से हमने देखा कि सिया विधि में तो जो खुला के लिए जो क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ खुला होती है पति की, वो 4 होती है। वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा वाला होना चाहिए, और आशय उसका इंटेंशन होना चाहिए। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत पति के लिए जो क्षमता है वो क्या है, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। यानी सुन्नी विधि के अंतर अगर वो बिना स्वतंत्र इच्छा के या बिना आशय के भी अगर खुला देता है तो वो सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य होता है, लेकिन सिया विधि के अंतर्गत वो अमान्य होता है।
मुबारत यानी पारस्परिक छुटकारा। अब जो दूसरा हम जो तलाक का प्रकार है पारस्परिक सहमति से, वो है मुबारत। मुबारत को कहा जाता है पारस्परिक छुटकारा। यानी मुबारत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पारस्परिक छुटकारा। मुबारत में प्रस्ताव चाहे पत्नी की ओर से आए या पति की ओर से, उसकी स्वीकृति अपरिवर्तनीय तलाक कर देती है। यानी जब हमने खुला के बारे में पढ़ा था, तो खुला में जो उसका जो पहल होती है, उसका जो प्रस्ताव होता है खुला तलाक का, वो पत्नी करती है अपने पति को। लेकिन मुबारत जो स्थिति है, मुबारत जो प्रकार है, वहाँ पर जो तलाक का जो प्रस्ताव है वो ज़रूरी नहीं है कि पत्नी करें, वो पति भी कर सकता है। यानी यहाँ पर मुबारत के अंदर जो प्रस्ताव है तलाक का, वो चाहे पत्नी करे या पति करे, अगर वो अपोजिट पार्टी की तरफ से अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो वो अपरिवर्तनीय हो जाता है। जबकि खुला के अंदर जो प्रस्ताव था तलाक का, वो पत्नी ही करती है, पत्नी की तरफ से ही पति को किया जाता है। जबकि हम मुबारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो पारस्परिक छुटकारा है। और मुबारत के अंदर जो तलाक का प्रस्ताव है वो पत्नी भी पति को कर सकती है या पति पत्नी को कर सकता है। और जब पत्नी पति को करती है, अगर यदि उस सिचुएशन में पति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, या पति पत्नी को करता है, उस स्थिति में पत्नी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है इस प्रकार के प्रस्ताव को, तलाक के प्रस्ताव को, तो ये अपरिवर्तनीय तलाक हो जाता है। और यहाँ पर इस स्थिति में पत्नी को इद्दत काल का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। पत्नी के लिए जो इद्दत है वो बाध्यकारी हो जाती है। यानी इसके अर्थ की हम बात करें, मुबारत भी विवाह विच्छेद का एक तरीका है। यह वैवाहिक दावों से पारस्परिक निर्मुक्ति प्रदर्शित करता है। यानी मुबारत भी जो है वो एक विवाह विच्छेद का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर पारस्परिक सहमति से पति या पत्नी दोनों ही प्रस्ताव कर सकते हैं एक दूसरे को तलाक के लिए। और यह वैवाहिक दावों से पारस्परिक निर्मुक्ति, एक दूसरे की सहमति से निर्मुक्ति, यानी निर्मुक्ति का तरीका है, एक दूसरे से विवाह विच्छेद का तरीका है। मुबारत में अरुचि जो होती है वो पारस्परिक होती है। यानी जो अरुचि होती है, अवर्जन का जो मामला होता है वो दोनों तरफ से होता है। जबकि खुला में क्या था कि खुला में अरुचि पत्नी की तरफ से थी, पत्नी अपने आप को छुटकारा चाहती थी पति से। जबकि मुबारत में क्या होता है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे से नफरत हो जाती है या अरुचि हो जाती है, अवर्जन उत्पन्न हो जाता है दोनों का, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति, या दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते और पति पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं एक दूसरे से वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह से इसमें पारस्परिक सम्मति का तत्व निहित होता है। यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं, दोनों की तरफ से, दोनों में से किसी भी तरफ से तलाक का जो मुबारत का जो है वो प्रस्ताव किया जा सकता है। और अपोजिट पार्टी के द्वारा जैसे ही उसको स्वीकार किया जाता है वो तलाक इरिवोकेबल हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा खुला और मुबारत में जो अरुचि होती है वो दोनों की तरफ से होती है। जबकि खुला में पत्नी की तरफ से अरुचि होती थी, वो तलाक का अधिकार पत्नी को कुछ संपत्ति देके या प्रतिफल देके परचेज करती थी, खरीदती थी। जबकि मुबारत में पति पत्नी दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति अरुचि हो जाती है, दोनों की बीच में नफरत पैदा हो जाती है और दोनों के दोनों ही एक दूसरे से विवाह विच्छेद चाहते हैं या दोनों के दोनों ही एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बारे में हमने चर्चा की, खुला और मुबारत के बारे में। अब हम बात करते हैं कि साहब इन दोनों में, खुला और मुबारत के बीच में क्या विभेद है, क्या अंतर है। तो हम अंतर की बात करते हैं। खुला विवाह की संविदा में पत्नी की निर्मुक्ति को कहते हैं और मुबारत विवाह बंधन से पारस्परिक मुक्ति को कहा जाता है। यानी खुला विवाह में जो विवाह की जो संविदा होती है वो पत्नी की तरफ से की जाती है और पत्नी निर्मुक्ति चाहती है अपने पति से। जबकि मुबारत जो प्रकार का जो तलाक है उसमें विवाह बंधन से पारस्परिक एक दोनों पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं। जबकि जो खुला प्रकार है तलाक का, उसमें पत्नी निर्मुक्ति चाहती है या पत्नी मुक्त होना चाहती है विवाह बंधन से पति से। और मुबारत जो विवाह का जो बंधन का जो तलाक का प्रकार है, उसमें जो पति पत्नी है वो आपस में एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं। दूसरा है खुला में पत्नी की ओर से प्रस्ताव और पति की ओर से उसकी स्वीकृति होती है। खुला में क्या होता है कि जो प्रस्ताव है वो पत्नी ही करती है पति को, और पति उस प्रस्ताव को, यानी खुला प्रकार के तलाक का जो प्रस्ताव करती है पत्नी पति को, तो उसको पति स्वीकार करता है और पत्नी उस प्रस्ताव को करती है। जबकि मुबारत में ऐसा नहीं है, मुबारत में दोनों में से कोई भी प्रस्ताव कर सकता है और जो दूसरी वाली जो अपोजिट पार्टी है उसे स्वीकार कर सकती है या स्वीकार करती है। तो खुला में तो खाली पत्नी ही कर सकती है प्रस्ताव अपने पति को
कि आप मुझे इस विवाह बंधन से मुक्त कर दें, जबकि मुबारत में दोनों में से कोई सी भी पार्टी अपने पति पत्नी को कर सकता है या पत्नी पति को प्रस्ताव कर सकती है मुबारत में तलाक देने के लिए, और अपोजिट पार्टी उसको स्वीकार करती है। खुला में प्रतिफल पत्नी से पति को प्राप्त होता है। खुला में जो प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन यहाँ पर जो होता है वो पत्नी से पति को प्राप्त होता है, यानी पत्नी कुछ संपत्ति पति को देती है प्रतिफल के रूप में, खुला जो तलाक का प्रकार है उसमें। किंतु मुबारत में प्रतिफल का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि मुबारत में किस प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों पति पत्नी एक म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रतिफल नहीं होता। जबकि खुला में प्रतिफल होता है, जो कि पत्नी अपने पति को देती है अपने आप को विवाह बंधन से मुक्त करवाने के लिए। खुला में अरुचि पत्नी की ओर से होती है। खुला जो है उसमें अरुचि या जो नफ़रत का भाव होता है वो पत्नी की तरफ से होता है, किंतु मुबारत में पारस्परिक अरुचि होती है दोनों की एक दूसरे के प्रति। इस प्रकार से हमने ये अंतर देखा दोनों में। खुला की भांति मुबारत भी एक बार दिए गए अविखंडनीय तलाक की भांति तुरंत प्रभावी हो जाता है। यानी खुला की बात करें या मुबारत की बात करें, यदि ये इस प्रकार का तलाक सामने वाली पार्टी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृति प्रदान कर ली जाती है, यानी तलाक कंप्लीट हो जाता है, तो ये सिंगल इररिवोकेबल तलाक हो जाता है, अविखंडनीय तलाक हो जाता है। यानी उसको वापस जो है रिवोकेबल नहीं करा सकते, या ये इस प्रकार का जो तलाक है वो रिवोकेबल नहीं होता, ये अविखंडनीय तलाक हो जाता है एक बार देने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में। अतः एवं केवल आपसी सहमति समझौते से उनका वैवाहिक संबंध जुड़ नहीं सकता कि बाद में वो आपसी सहमति से बोल दे कि नहीं साहब हमने तो जो मुबारत किया था उसको हम खंडन करना चाहते हैं। इसका खंडन नहीं कर सकते, ये इररिवोकेबल होता है। एक बार दे दिया तो फिर विवाह कंप्लीट है, उनका विवाह विच्छेद कंप्लीट है, ये वापस में आपसी सहमति से वो वैवाहिक संबंध को जोड़ नहीं सकते पति पत्नी। इसके लिए पुनर्विवाह जो होता है वो अत्यंत आवश्यक है, यानी पुनर्विवाह जो होता है, हलाला निकाह होता है, वो अत्यंत आवश्यक है। खुला और मुबारत दोनों में इस प्रकार से हमने अंतर के बारे में बात की, और खुला का तलाक है वो किस प्रकार होता है, और मुबारत के द्वारा तलाक किस प्रकार होता है, और खुला और मुबारत में क्या अंतर है, इनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।